हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल हमें दे रखा थीटा इज इक्वल टू टी की पावर n e रेज टू माइनस आर स्क्वायर बाय 40 और हमें निकालना है ये रिलेशन क्या 1/r² डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। इसने क्वेश्चन पूछा है अगर थीटा इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन हो टी और आर में फंक्शन है ये, ठीक है। तो किस वैल्यू n की किस वैल्यू के लिए ये वैल्यू डेल थीटा अपॉन डेल टी के इक्वल होगी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट n की किस वैल्यू के लिए हमारी ये इक्वेशन होल्ड होगी, ठीक है। ये हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, थीटा का t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे जो थीटा जो फंक्शन है वो t और r का फंक्शन है, तो हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो देखो थीटा का हमें t के रिस्पेक्ट में करना है, डेल थीटा अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे देखो ये एक t का फंक्शन है और ये भी t का फंक्शन है, तो ये दो फंक्शन हो गए कंपोजिशन में, मल्टीप्लिकेशन में। t की पावर n इंटू ई की पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 40 मतलब u इंटू वी। तो इसका हमें t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो पहले इसका ये सेम का सेम प्लस इसका करेंगे ये सेम रखेंगे। तो पहले इसका करो, तो t की पावर n है, इसका t के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे तो जो घात वाला जो डेरिवेटिव होता है वो होता है, तो पावर नीचे आ जाएगी n और t की पावर n माइनस 1 और आगे वाला सेम माइनस आर स्क्वायर बाय 40 प्लस इसको रखो सेम t की पावर n। अब करना है इसका, तो e की पावर समथिंग कुछ है, तो इसका डेरिवेटिव e की पावर होता है इंटू ऊपर वाले का t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो e की पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 40, ये तो e का हो गया डेरिवेटिव, इंटू इसका t के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट इंटू 1/t है, ये कांस्टेंट इंटू 1/t। तो d बाई डी एक्स ले लो, मान लो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। कांस्टेंट a बाई एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस a बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका जब डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो एज इट इज आर स्क्वायर बाय 4 और 1/t का हो गया माइनस 1/t स्क्वायर, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो यहां से t की पावर n और ये वाला टर्म कॉमन ले सकते हो, तो यहां पे आएगा n और t की पावर n कॉमन ले लोगे मतलब इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, तो डिवाइड में बचेगा t और प्लस यहां पे बचेगा आर स्क्वायर बाय 4t स्क्वायर इज इक्वल टू t की पावर n और e की पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 40। ये आ गया अपना डेल थीटा अपॉन डेल टी, ठीक है। अब हमें इस थीटा का पहले r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, फिर उसको r से मल्टीप्लाई करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसका फिर यहाँ पे थीटा है, सॉरी आर के रिस्पेक्ट में फिर करना है और फिर इसका 1/r² करना है, फिर इस जो वैल्यू ये आएगी और जो हमने ये निकाली है इन दोनों को इक्वल रखेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यही पूछा इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट कि ये अपना रिलेशन होल्ड हो जाए। तो अब चाहिए हमें डेल थीटा अपॉन आर, इस थीटा का ये अपना वेरिएबल आ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखो डेल थीटा अपॉन डेल आर,
तो ये तो t का फंक्शन है तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो जो अदर वेरिएबल है वो कांस्टेंट बन जाता है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे हम, एज इट इज। इसका होगा तो e की पावर समथिंग है, तो इसका e का जब डेरिवेटिव करते हैं तो e आता है e की माइनस आर स्क्वायर बाय 40। ऊपर चले जाएंगे तो इसका करना है r के रिस्पेक्ट में, तो -1/40 तो क्या है अपना कांस्टेंट है, तो -1/40 तो क्या है कांस्टेंट। r स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो होता है 2r। तो ये अपना डेरिवेटिव आ गया, ये कट जाएगा और इधर एक t और ये n है तो n-1 बचेगी, तो -1/2 t की पावर n-1 और इंटू r और इंटू e की टर्म जो है e की पावर -r²/40। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें क्या मिल चुका है, डेल थीटा अपॉन डेल r, ये वाला। अब इसको करना है आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद उसका हमें करना है आर के रिस्पेक्ट में फिर से पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसको अगर मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊं, आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर इज इक्वल टू -1/2 टी की पावर n-1 आर क्यूब ई की पावर -r²/40। अब हमें इस जो वैल्यू आई है इसका हमें करना है आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव u इंटू वी। तो मैं ये यहां से रुको एक बार यहां पे कर लेते हैं, आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इसका, तो डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, -1/2 टी की पावर n-1, और इसका करेंगे u इंटू वी है तो u का करेंगे v सेम रखेंगे, u का करेंगे तो 3r² और इसको रखो सेम -r²/40। फिर क्या करेंगे, u को सेम रखेंगे और v का डेरिवेटिव कर दो, तो ये कांस्टेंट है ये सेम रहेगा, -1/2 टी की पावर n-1 और u सेम रहेगा अब की बार r³ और इस v का करेंगे तो पहले e का होगा, e का हो गया e की पावर -r²/40 और फिर इस r²/40 का तो -1/40 और 2r। ये अपना डेरिवेटिव आ चुका है, यहां तक कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको। तो अब हम इसी की वैल्यू रख लेंगे, क्या करेंगे इसको 1/r² और कर दो, इसमें से r² डिवाइड कर दो सब में, तो 1/r² डेल r² डेल थीटा अपॉन डेल r इज इक्वल टू, इसमें r² डिवाइड करेंगे पहले वाले टर्म में तो ये r² कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया -3/2 टी की पावर n-1 और e की पावर -r²/40। यहां पर भी r² डिवाइड करेंगे तो ये r³ है तो ये r बचेगा और एक r ये r² बचेगा, और ये 2 यहां से काटेंगे तो 2 और 2 4 और माइनस प्लस 1/4 r² क्योंकि r की पावर 4 है और r² से हमने डिवाइड कर दिया तो r² बचा, और t की पावर n-1 और e की पावर -r²/40। तो ये नीचे का मैं हटा रहा हूं। हमें क्या बोला है कि इस नंबर को इसके इक्वल रख के n की वैल्यू निकाल लो। तो देखो हमें क्या करना है, इसको इस नंबर के इक्वल रखना है, तो यहाँ पे टीवी यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, टी को यहाँ से एक पावर हटा दी और ये n-1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो टी की पावर n-1 है, यहाँ पर भी टी की पावर n- और e की पावर ये वाला नंबर है। तो इसको देखो
इसको हम लिख सकता हूं -3/2 प्लस r²/4 t की पावर n-1 और e की पावर -r²/4t। ये वाला नंबर ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये किसके इक्वल है? इस नंबर के। ये क्या है? n प्लस r²/4t, सॉरी एक t और रह गया इस नंबर में। यहाँ पे मैंने क्या आया था अपना r/2t आया था ना, एक t और है यहाँ पे नीचे इसके। और ये आ गया 40 इंटू में t की पावर n-1 e की पावर -r²/4t। तो देखो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, ये वाला कैंसल आउट। यहां से क्या आ गया? -3/2 इज इक्वल टू प्लस r²/4t इज इक्वल टू n प्लस r²/4t। तो n इज इक्वल टू -3/2। तो n इज इक्वल टू -3/2 के लिए ये अपना होल्ड हो जाएगा। इसके बाद मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं। इफ f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस ay प्लस 5 x माइनस ay, और हमें क्या निकालना है? प्रूव दैट, सिद्ध करो कि डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर। तो हमें फंक्शन गिवन है z इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए वाई। जो हमारा जो फंक्शन f है वो एक्स वाई का फंक्शन है, कंपोजिशन फंक्शन है। g जो है हमारा वो x प्लस ए वाई इस फॉर्म का है, और फाई भी कंपोजिशन फंक्शन है। ये h मान लो, ठीक है। ये क्या है? x माइनस ए वाई h। तो देखो जो मैंने आपको चेन रूल बताया ना पिछली क्लास में, वो वाला यूज होगा यहाँ पे। तो हमें क्या, z का y के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव चाहिए और z का x के रिस्पेक्ट में भी 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए हमें। फिर उनका हमें संबंध देखना है क्या बनेगा। तो पहले देखो इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, डेल z अपॉन डेल x। तो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था? जब दो फंक्शन हो, जैसे कंपोजिशन फंक्शन हो, z इज इक्वल टू एफ ऑफ g x कोई फंक्शन है, तो इसका जब डेरिवेटिव करना हो z, ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले f का करेंगे, f g ऑफ x, ठीक है, और इंटू g डैश x, या फिर इसको बोलूं तो d बाई डी एक्स, अगर ये 1 वेरिएबल का है। अगर ये होता 2 वेरिएबल का और हमें निकालना डेल बाई डेल x, तो यहां पे क्या कर देंगे? डेल x, ठीक है, y को कांस्टेंट मान के पार्शियल डेरिवेटिव g का। तो ये हमारा चेन रूल है, वही यहाँ पे यूज करेंगे हम। फंक्शन f है वो कंपोजिशन फंक्शन है f, और ये अंदर वाले फंक्शन g का। तो पहले हम f का करेंगे, f का डेरिवेटिव होगा f डैश, क्योंकि हमें f के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर साइन होता, कोस होता, कुछ भी हो सकता था, तो उसका तो हमें पता होता है साइन कोस का। लेकिन यहाँ इन जनरल फंक्शन है, तो इन जनरल का हम सिर्फ नोटेशन यूज करेंगे कि f डैश, f का डेरिवेटिव एट x प्लस ए वाई इंटू क्या है? अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x पूछा, तो इस अंदर वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा 1 इंटू 1। ठीक है, f का हो गया। प्लस आगे बढ़ेंगे, जैसे कोई दो फंक्शन होते हैं f प्लस g,
उनका डेरिवेटिव करना हो तो f का करेंगे प्लस g का करेंगे। वैसे यहाँ पे f और फाई, पहले f का कर दिया फिर करेंगे फाई का, प्लस फाई भी क्या है कंपोजिशन में है तो पहले फाई का होगा, जैसे यहाँ पे हुआ है फाई डैश x माइनस ए वाई, और इनटू में अंदर वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव वो होगा 1। तो हमारा डेल जेड अपॉन डेल एक्स आ चुका है। अब क्या चाहिए हमें, इसका 2 टाइम चाहिए, इसका एक बार और करो x के रिस्पेक्ट में, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वही सेम चीज होगी। ये एफ डैश को नया फंक्शन है, ठीक है, एफ डैश ये नया फंक्शन है और कंपोजिशन फंक्शन है किसके साथ, x प्लस ए वाई के साथ। तो इसका करेंगे तो पहले f का होगा, ठीक है, और x प्लस ए वाई इंटू इस अंदर वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में हो गया 1 प्लस, अब इस पे आ जाओ तो इसका एक बार और करेंगे तो फाई डबल डैश और x माइनस ए वाई और इनटू में 1। तो हमें ये वाली क्वांटिटी मिल चुकी है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब चाहिए हमें डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो अब जेड जो फंक्शन है इसका y के रिस्पेक्ट में कर दो, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, पहले फंक्शन f का करो, जैसे यहाँ पे कंपोजिशन किया ना तो यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना हो तो इस g का y के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे y। तो देखो इसका करेंगे तो पहले f का हो गया तो f डैश x प्लस ए वाई, और x प्लस ए वाई का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट, इसका 0 प्लस ए वाई का तो a आएगा, तो इसका आएगा a प्लस इसका करेंगे तो फाई डबल डैश फाई डैश और x माइनस ए वाई, और अंदर वाले का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस a, तो ये आ गया माइनस a। इतना काम हो गया अपना। अब इसी का चाहिए एक बार और y के रिस्पेक्ट में, तो इसका करो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो f डबल डैश x प्लस ए वाई, और a पहले से ही था तो ये तो कांस्टेंट था, इसका तो करना नहीं है तो ये बाहर रहेगा, और इसका किया f डैश का तो f डबल डैश x प्लस ए वाई, और इस अंदर वाले का y के रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे तो a और आ जाएगा बाहर, तो a और a स्क्वायर माइनस ए, फाई का करेंगे तो फाई डबल डैश x माइनस ए वाई, और अंदर वाले का y के रिस्पेक्ट में माइनस ए और आ जाएगा, तो माइनस ए और माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और यहां से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, f डबल डैश x प्लस ए वाई, f डबल डैश x प्लस ए वाई, और प्लस फाई डबल डैश ए माइनस एक्स माइनस ए वाई। तो आप अब ये नंबर ये क्वांटिटी देख सकते हो, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाई डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, ये नंबर क्या है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो आप इसकी जगह डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हो, तो यहां से क्या आ गया, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था ये वाला। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक बहुत ही इजी सा और अच्छा सा एग्जाम्पल था। तो इसके बेस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, तो वो उनको पूरा कर लेना, और अगली क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे।